शाबाश। देखिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा नेक्स्ट है वो जो कंपाउंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, जिसमें मतलब सॉरी मतलब कि कंपाउंड जो हमारा जो क्या कहते हैं, एक सिंपल था और कंपाउंड पार्टनरशिप का। ठीक है, सिंपल और कंपाउंड, वो सिंपल का हम लोगों ने कर दिया है और कंपाउंड का भी हम लोग समझते हैं, कंपाउंड पार्टनरशिप। जिसमें होता क्या है, जिसमें टाइम पीरियड भी डिफरेंट होता है, जिसमें इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट होती है। देखिएगा जरा, कह रहा है क्वेश्चन को समझिए, अब थोड़ा क्वेश्चन को समझिएगा। देखिएगा जरा, मैं इसको और जूम कर रहा हूँ, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। कह रहे अमजद स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 30,000 रुपीज। आफ्टर 6 months उमर ज्वाइंड हिम। 6 महीने के बाद उमर उसको ज्वाइन कर रहा है विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 60,000 रुपीज। 6 महीने के बाद उमर आ रहा है, 60,000 रुपीज दे रहा है। अमजद ने कितने दिए थे? 30,000 रुपीज। फिर कह रहा है कि उस्मान ज्वाइन देन आफ्टर 3 months बाय इन्वेस्टिंग 1,80,000 rupees. At the end of the year, they earned a profit of 4,90,000 rupees. कह रहा है फाइंड द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन द प्रॉफिट। देखिए यहाँ पे टाइम पीरियड भी डिफरेंट है, इन्वेस्टमेंट भी डिफरेंट है, मगर बात ये है कि यहाँ पे डायरेक्ट सोचने की बात ये है, यार बात ये है। अब मिसाल के तौर पे मैं ये कहूँ, फॉर सपोज, अब इधर सुनिएगा, 1 से लेकर 12 months है, बीच में 6 महीने हैं। अब मैंने एक काम किया, मैंने कौन सा काम किया? मैंने इन्वेस्ट करा है फॉर सपोज 3,000 रुपीज, 12 महीने मतलब के महीनों के लिए 3,000 किया। अब मेरा दोस्त यहां से स्टार्ट कर रहा है, जिसने इन्वेस्ट किया 6,000 रुपीज। अब देखें, वो 6 महीने के लिए आया, मैंने 12 महीने के लिए 3,000 किया, उसने 6,000 किए। अब इन्वेस्ट, अगर मेरा जो प्रॉफिट है हमारा, अगर प्रॉफिट ये है, अब एक मिनट मैं थोड़ा इसको सेव कर लूं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये आप लोगों के लिए ही है। और उसके बाद एक मिनट, ओए होए, अच्छा चलें इधर ही कर लेते हैं, ठीक है? समझ आ गई है? अब देखिएगा, अब मैंने जो, ओहो ये गुस्सा दिलाता है जरा बहुत बड़ा, एक मिनट देखें। अब मैंने कहा कि 5,000 अगर प्रॉफिट है, तो 5,000 प्रॉफिट में मेरा कितना आएगा और मेरे दोस्त का कितना आएगा? 5,000 मल्टीप्लाई। नहीं बाबू, देखें यहाँ पे पता है, अभी आधा आधा हमारा होगा। क्यों आधा आधा होगा? इसलिए कि एक तो महीने आधे आधे हैं, मतलब मेरे 12 महीने, उसके 6 महीने, मगर बात यह है कि उसकी इन्वेस्टमेंट मुझसे फिर डबल हो गई है। मेरे महीनों में मैं डबल हूं उसके, और इन्वेस्टमेंट में वो मेरे डबल है। तो इन्वेस्टमेंट जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाएगा हमारा? सेम होगा। प्रॉफिट मतलब मेरा सेम होगा ना? यस सर। मेरा भी 2,500 होगा, उसका भी 2,500 होगा। क्यों? क्योंकि महीने भले मतलब 6 हैं, महीने भले डबल है, मगर बात यह है कि उसने इन्वेस्ट भी मुझसे तो डबल किया है ना। गॉट इट? जी सर। शाबाश। अब देखें, अब देखें, इधर देखें। जब अमजद ने स्टार्ट किया बिजनेस 30,000 से, 6 महीने के बाद जब उमर आया है, उसने कितनी इन्वेस्टमेंट किया? 60,000। देखिए 6 महीने के बाद आया है, मगर इसने इन्वेस्टमेंट डबल कर दिया। देखिए 4 आंखें होनी चाहिए आप लोगों की, 2 की बजाय यहाँ पे ये 60 कर दिए इसने। तो हुआ क्या? उनका उनका जो प्रॉफिट शेयर है वो उनका बराबर आ जाएगा। अब आगे जो उस्मान आ रहा है ना, वो थोड़ा इसमें वो कर रहा है। देखिएगा, कह रहे उस्मान ज्वाइंड देम आफ्टर 3 months। अब 3 months जब उस्मान आ रहा है, वो 3 months कौन से? अमजद वाले 3 months बाद, या उमर वाले 3 months बाद? ये जो उस्मान की बात हो रही है, ये 3 months उमर के बाद आ रहा है। इसका मतलब यह है कि अमजद से लेकर वो 9 months बाद आ रहा है। समझ आ रही है? यस सर। यस सर। क्यों? यस सर। देखिए 1 से लेकर यहाँ पे हो गया 6 से लेकर 9 से लेकर 12। अब यहां से लेकर यहां तक देखे ना, मैं जो समझा रहा हूं, यहां से लेकर यहां तक था, फॉर सपोज ये पूरा है कौन? अमजद। उमर आया है 6 महीने के बाद यहाँ पे। उमर कब आया है? उमर आया है यहाँ पे। अब जो उस्मान आ रहा है ना, वो उस्मान यहां से आ रहा है, 9 से 12 कर रहा है। 9 से मतलब ये जो टाइम पीरियड है उमर और यहाँ 9 का ना, ये 3 months की बात कर रहा है। 3 months बाद आया है कौन? उस्मान, जो कि उमर के 3 months बाद आया है। तो अमजद से लेकर यहां तक कितना होगा? 9 months होगा। समझ आ रही है? इधर देखिएगा जरा। अब फिर कह रहे हैं कि उनका जो प्रॉफिट है ना, जो प्रॉफिट है वो 4,90,000 रुपीज है। फिर कह रहा है कि उसका जो शेयर है वो, हमें ये तो अब इतना तो समझ आ ही गया है कि भाई अमजद का और उमर का शेयर तो बराबर ही होगा।
क्यों? क्योंकि वो मैंने आप लोगों को रीजन बता दिया है। क्यों बराबर होगा? उसने डबल टाइम पीरियड उसका डबल है और उसका जो है वो मतलब जो उसकी इन्वेस्टमेंट है उसकी वो इन्वेस्टमेंट डबल है, उस हवाले से इनका शेयर क्या होगा? सेम होगा। मगर उस्मान की बात है, मगर इनमें से किसी एक का तो शेयर निकले ना, पता चले। देखिएगा कैसे, देखिएगा जरा इधर देखिएगा, जरा देखें। जब टाइम पीरियड डिफरेंट होता है ना, तो उसी में हमारा तरीका भी एक डिफरेंट होता है। तरीका कैसे डिफरेंट होता है देखिएगा। अमजद का जो शेयर था 30,000 था। कितने महीनों के लिए अमजद ने मतलब बिजनेस किया था? पूरा 12 महीने के लिए अमजद का पूरे 12 महीने थे ना। उमर के जो देखें, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूं 12, 6, 3, ये मल्टीप्लाई वो चीजें मैं कर रहा हूं जितने महीने वो बिजनेस में रहे हैं। उमर कितने महीने रहा है? 6 महीने। ठीक है। उस्मान कितने महीने रहा है? 3 महीने रहा है। मतलब 9 महीने बाद अगर आया है तो 12 महीने तक वो 3 महीने उसके जाके बचे। तो मैं क्या करूंगा, जितनी जितनी उनकी इन्वेस्टमेंट है और उतने उतने महीने उसके साथ मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 30,000 से 12,000 मैंने मल्टीप्लाई करे, 60,000 से 6 महीने मैंने मल्टीप्लाई करे, ये बन गया मेरा। 180,000 से 3 मल्टीप्लाई किए, मेरा ये बन गया। अब आप लोगों का ये इस प्रोसेस के बाद जब ये प्रोसेस आप लोगों का निकल चुका है ना, जो हम लोगों ने सिंपल कंपाउंड में किया था, उस सिंपल कंपाउंड को जैसे कि वो वे है ना, अब ये निकालने के बाद सिंपल वही वे है, बाकी और कुछ भी नहीं करना है। वो वे अप्लाई करें। अप्लाई कर रहे हैं? करें शाबाश। मैं थोड़ा आप लोग ये करें, मैं फिर पूछता हूँ आप लोगों से कि आंसर क्या क्या आ रहा है। जल्दी करें जरा। यू हैव जस्ट 2 to 3 minutes। बी क्विक, जल्दी। हो रहा है? मैं आप लोगों को शॉर्ट तरीका बताऊं। आप लोग 0 0 3 3 4 4 जीरो खत्म कर देना इधर ही। 4 4 जीरो खत्म होगी आप लोगों की। बचेगा क्या? 36 36 54। फिर अब टेबल लगाए आप लोगों की। अब मतलब आप लोग 9 की टेबल लग रही है डायरेक्ट। 4 रेशो, हाँ सॉरी 6। फिर 2 की टेबल लग गई है 3। ये कर रहा है ना, तो शार्प माइंड यूज करें ना। डायरेक्ट आप लोग बिल्कुल पेन को मतलब वो सिंधी में चाहूँ ना कि पेन के चमड़ी ना में ना क्यों सफा बाकायदा आई समझे ना। पेन लवर वधिक ना थियो, थोड़ा माइंड लवर भी बने कि दिमाग दिमाग पर लगाने वाले भी बने थोड़े। डायरेक्ट आप लोग खत्म करें। डायरेक्ट आप लोग जो है इसका रेशियो निकालें जल्दी जल्दी, क्योंकि वी नीड जस्ट आंसर। हमें और कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव नॉट अ सब्जेक्टिव। हो रहा है? जी सर। अब इधर देखें। हो गया सर। हो गया है? कितना कितना आया है? जो पहले का शेयर है वो 1,40,000, ठीक है, दूसरे शाबाश। का भी 1,40,000 ठीक है, और तीसरे का 2,10,000। गुड, हो गया, जबरदस्त। अब देखें तरीका क्या है, तरीका सेम है। अब इसका आप लोगों ने रेशियो फॉर्म में लगाया और ये रेशियो आप लोगों का ये निकल के आ गया। अब मैंने क्या बताया था, अमजद और उमर का सेम आएगा। देखें अमजद और उमर का रेशियो भी 2 आया, 2 आया, सेम ही आया है। जब रेशियो सेम आ गया है ना, तो उसका प्रॉफिट भी सेम होगा। तो अमजद का अगर 2 है तो 2 अपॉन सम ऑफ रेशियो कितना होगा? 7। प्रॉफिट लगा दें, प्रॉफिट ये होगा आप लोगों का। प्रॉफिट ये है, लगा दें, और आप लोगों का 1,40,000 रुपीज आ गया। 1,40,000 रुपीज अगर अमजद का है तो उमर का भी उतना ही होगा, क्योंकि रेशियो उसका सेम है। जब उमर का और अमजद का दोनों है तो दोनों का कितना होगा? 2,80,000 रुपीज। और टोटल कितना है? ये है। अब 2,80,000 रुपीज यहां से निकाल दें अगर आप लोग, तो 2,01 मतलब 10,000 रुपीज बचेगा। किसका बचेगा? ये उस्मान का आ जाएगा। समझ आ रही है? ये आई समझ आई? गाइस यस सर, आ गई समझ। सबको समझ आ गई? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास, आप लोगों को पता है ये क्वेश्चंस आएंगे आप लोगों के पास, और आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ने वाले ये क्वेश्चंस। गॉट इट? जी गाइस, तो आज का लेक्चर हमारा लगभग हमारा 1 घंटा होने वाला है। वैसे आज का लेक्चर हमारा माशाल्लाह ये अच्छा खासा गुजर चुका,
और उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे खासे समझ भी आए होंगे। मैं अभी आप लोगों को सजेस्ट कर रहा हूं कि ऐसे लेक्चर्स 8th क्लास की, मैंने आप लोगों को जो लिंक भी भेजी थी 8th क्लास की, ठीक है, बुक है मैथमेटिक्स, उसी में आप लोग चले जाएं, चौथे चैप्टर में पार्टनरशिप एंड कंपाउंड प्रोपोर्शन वाला, इसी में चले जाएं। चौथे चैप्टर में एक वर्कशीट होगी, मतलब एक्सरसाइज, वहां पे ये सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं एज इट इज। मैंने भी वहीं से निकाले हुए हैं डिफरेंट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सॉल्व करें फिर देखें क्या समझ समझ आ रही है। यस सर। शाबाश। तो शुड वी से गुड लक? यस, क्लास 8 की आज का। सो गाइज एक मिनट, एक मैंने गुड लक तो कह दिया, हाँ सेव कर दिया था ना, चलें ठीक है गाइज। सो गाइज गुड लक एंड हैव अ स्वीट ड्रीम। सो तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें इंशाल्लाह। बस दिन करीब है, 10-12 दिन ही बचे हैं आप लोग, इंशाल्लाह टेस्ट है, तो टेस्ट इंशाल्लाह आप लोगों की अच्छी खासी होगी। और उम्मीद है कि हम लोग टेस्ट से पहले कोर्स भी कवर कर लेंगे और रिजल्ट भी आप लोगों को 2-3 दिन में मिल जाएगा, ठीक है, जल्दी नहीं करनी है जरा। ओके गाइज, गुड लक एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच।